हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आए दिन न्यूज में रहता है, दैट इज सीबीआई। सीबीआई से रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूज जो है वो देखने को मिल जाती है। ज्यादातर इसकी मतलब आप बोल सकते हो कि धज्जियां ही उड़ती हैं कि सीबीआई को क्रिटिसाइज ही किया जाता है ज्यादातर, इसीलिए न्यूज में रहती है कि सीबीआई जो है वो एक पपेट बन के रह गई है गवर्नमेंट का। इस पे बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, ठीक है। तो सीबीआई न्यूज में चली रहती है। सीबीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं और मे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में सीबीआई को डिस्कस करेंगे। सीबीआई को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये इनिशिएटिव, आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सीबीआई क्या है? सीबीआई है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस जो है ये बॉडी बनी थी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही ये बॉडी बन चुकी थी हमारे पास, और ये बनी थी हमारे पास एज अ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। मतलब इसका नाम सीबीआई नहीं था उस टाइम पे। ये कैसे बनी थी? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन 1941। फिर इसके तहत इसको जो स्टेटस मिला है, स्टेटस क्या है इसका? स्टेटस जाने की ये एक संविधानिक बॉडी है, मतलब संविधानिक है या वैधानिक है? तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया है, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको बनाया गया और वहीं से ये अपनी पावर जो है वो एक्वायर करती है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ, आप बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब इसको ये जो है ये सीबीआई कब बना? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना था, इन्वेस्टिगेशन दैट इन 1963 में जो है ये बना है और उसके तहत इसको कुछ पावर दी गई थी और एक्स्ट्रा। अब हमारे पास सेंटर के पास कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं थी जो इन्वेस्टिगेट कर सके, तो इसीलिए इन्होंने हर तरह के मुद्दों के साथ डील करने के लिए एक नई एजेंसी बनाई थी, दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे सेंटर में सीबीआई होती है वैसे ही स्टेट में क्या होती है? सीआईडी, ठीक है। सीआईडी जो सीरियल होता है वो नहीं, सीआईडी जो हमारे पास स्टेट की होती है वो, ठीक है। जो स्टेट के अंदर जो होती है दैट इज सीआईडी, और जो हमारे पास सेंटर जो है, सेंटर में जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दैट इज सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है ये पुलिस एजेंसी है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इंडिया में पहले थी, ठीक है, और सबसे बड़ी आप बोल सकते हो अभी प्रेजेंट में पुलिस के पास सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है दैट इज सीबीआई, ठीक है। ये क्या करवाती है? आप देखो, इट प्रोवाइड असिस्टेंस। ये किसको असिस्टेंस देती है? सीबीसी को देती है। सीबीसी क्या है हमारे पास? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन के मुद्दों को लेता है, तो उसको ये अपना वो देती है, पूरी तरह से असिस्ट करती है, और लोकपाल को भी ये क्या करती है? असिस्ट करती है, ठीक है। सीबीआई जो है वो आरटीआई से एग्जम्प्टेड है, आरटीआई इस पे नहीं लग सकती है, तो आरटीआई एक्ट से ये एग्जम्प्टेड है, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप बात करें इंटरनेशनल पुलिस की, इंटरनेशनल पुलिस की नोडल एजेंसी भी क्या है? सीबीआई। अगर इंटरनेशनल पुलिस को इंडिया में किसी को ढूंढना है, इंडिया में किसी क्रिमिनल को ढूंढना है, तो वो किससे कंसर्न करेगी? सीबीआई से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंटरपोल की भी जो है हमारे पास नोडल एजेंसी है दैट इज सीबीआई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छे से केस सॉल्व भी करती है, कन्विक्शन रेट जो है वो सही है इसकी, मतलब बहुत सही से साथ देती है सबका। तो इसीलिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड जो है वो कंपेयर किया जाता है इसको, भी अच्छी एजेंसी है, जो केस आ जाए वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें भी बहुत आती हैं, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है। सीबीआई के बारे में मैं बता दूं कि इसकी मेन 3 डिवीजन्स हैं, कौन कौन से केसेस ये लेती हैं। तो जो इनके नाम दिए गए हैं उन्हीं से ये जो है खुद ब खुद एक्सप्लेन होता है। एंटी करप्शन डिवीजन, समझ आ रहा है आपको कि करप्शन से रिलेटेड अगर कोई मुद्दे होंगे तो उनसे डील करेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, अगर आपने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, बहुत ज्यादा पैसे का इधर उधर आपने धोखाधड़ी की, आपने नहीं इन द सेंस कि किसी ने धोखाधड़ी की है या पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन किया है बाहर अंदर, तो वो सारी चीजें सीबीआई के अंदर आएंगी, वो सारे केसेस। स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम मतलब कुछ ऐसा क्राइम जिसके तहत पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ मिस्ट्री है जिसमें, जैसे कि आरुषि तलवार का जो केस था उसके अंदर सीबीआई को बुलाना पड़ा था। तो ऐसे ऐसे केसेस जिसमें उनको कोई दिक्कत होती है, कोई मुसीबत होती है, तो
पहले तो था, पहले जैसे हाईजैक हो गया या आपके पास किसी का वो हो गया, हमारे पास अपहरण कर लिया गया, तो सीबीआई को केस दे दिए जाते थे कि सीबीआई को बोलेंगे सी। तो लेकिन अभी इनकी डिवीजन कर दी गई है, तो डिवीजन के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे केसेस जो है, जो सेल्फ आपके पास इन्होंने एक्सप्लेन है ये कि एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस और स्पेशल क्राइम जो है उनके तहत ये काम करती है, दैट इज सीबीआई। ठीक है। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सीबीआई कैन सुओ मोटो, अगर यूटी के अंदर कोई केस को इन्वेस्ट करना है तो इनके पास सुओ मोटो है, ये खुद जाके वो केस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलती है यूटी, तो दैट इज वाई। ठीक है। अभी अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कंसेंट लेना पड़ता है। एक दो तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है जनरल कंसेंट और एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट। ठीक है। जनरल कंसेंट के अंदर क्या होता है कि आपको कंसेंट मिला है तो आपने उस स्टेट के अंदर जाना है, अगर आपके केस के तहत जो भी आपको जरूरत पड़ रही है आप उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। और एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट, जिसके तहत आपको थोड़ी ही चीजों के लिए अलाउंस होती है, बाकी आपके जो काम करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे। ठीक है, कि आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे नहीं इस पे नहीं कर सकते आप, इनके बारे में नहीं पूछ, तो स्पेसिफिक कंसेंट में जो है वो चीजें बहुत स्पेसिफिक होती हैं, कम होती हैं, आपके मतलब काम करने के तरीके में आपको बहुत रोक टोक होगी। जनरल जो कंसेंट होता है वो टोटली आपको फ्री कर देंगे, स्टेट दे देगी कंसेंट किसी केस के लिए कि आप करो जो आपको करना है। फिर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का देखिए आप, ठीक है, कैन सीबीआई इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया तो सीबीआई किसी भी स्टेट में जाके अपना काम कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। तो ये ज्यूरिसडिक्शन है सीबीआई की। इसके अलावा डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, देखो 2014 से पहले जो है वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होता था ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो बना था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन 2014 के बाद जब लोकपाल जो है वो एक्ट प्रोवाइड हुआ इसको, ठीक है, क्योंकि लोकपाल के भी असिस्ट करती है ये, तो यहाँ पे एक थ्री मैन हेडेड जो है, मतलब 3 बंदों की जो है वो एक कमिटी बनी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे पास, लोकसभा स्पीकर होगा और साथ में हमारे पास कौन होंगे, दैट इज जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों इकट्ठे मिलके होम मिनिस्ट्री जिनका नाम देगी उसको चूज करेगा। और बेसिकली आप बोलोगे कि प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा कि किसको बनाना है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इसीलिए जो ये सेंट्रल एजेंसी है, बेसिकली सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है वही इसको चलाती है, दैट इज बाय कि इसको जो है वो पपेट बोला जाता है गवर्नमेंट का, कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वैसा सीबीआई करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास हो गई। सीबीआई को मैंने आपको बताया था कि ये आरटीआई से भी एग्जेम्प्टेड है, और ये सारी चीजें, इनका टेन्योर जो था पहले 2 साल का था, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने इनका जो है वो टेन्योर बढ़ाने की बात करी है कि अब इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, 5 ईयर कर दिया जाएगा डायरेक्टर्स का। जो भी हमारी स्पेशल ये जो है एजेंसीज है, जैसे सीबीआई, ईडी हो गई, तो इनके डायरेक्टर का टेन्योर जो है वो 2 ईयर से 5 ईयर तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। ठीक है, फंक्शन जब सीबीआई करती है तो कहाँ प्रॉब्लम, सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो भाई, आज बीजेपी की सरकार है तो वो जो है वो किस पे केसेस को ज्यादा वो करेंगी, जो इनके अपोजिशन में है, और जब कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी तो वो दूसरे की पार्टी में जो है वो, ऐसे करते करते जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। अगर कोई बड़ा नेता है तो उस पर नहीं करना है, तो ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, डिले बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, यही पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, अगर डिले हो रहा है तो आप सीबीआई को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों डिले हो रहा है, तो सीबीआई को किसी को क्वेश्चन नहीं देना होता है, दैट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब ये कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं लेती, मतलब जो चीजें इनको करनी है एज अकॉर्डिंग करेंगे ये। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है तो ये इनको क्रेडिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता है कि क्या चीज है क्रेडिबिलिटी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनकी बहुत कमी है। ठीक है, कि जैसे अच्छे ऑफिसर्स की और बड़े, जैसे वो तो हर जगह लिख सकते हो आप, क्योंकि ना तो आईएफएस ऑफिसर हैं पूरे, ना आईएएस ऑफिसर है, तो इस तरह से जो मतलब आप बोलोगे कि रिक्वायरमेंट है ऑफिसर्स की वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम जो है वो अभी पर्सनल है यहाँ पे, और बहुत कम पावर दी गई है सीबीआई को। जो भी पावर दी गई है वो भी एज ए, देखो सिर्फ सेंटर में और यूटी में ही अपनी मर्जी से आ सकती है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की खुद की मर्जी होती है कि वो कंसेंट दे रही है या नहीं दे रही है। रिसेंटली हाल ही में न्यूज में था
कि जो महागठबंधन जो बना था बिहार में, तो वो सीबीआई को नहीं आने देगी अंदर। तो वो सारी चीजें भी आप देख लोगे कि न्यूज में जब भी आएगा। तो स्टेट का कंसेंट मैंने आपको बता दिया कि ना हो तो सीबीआई वहां पे वर्क नहीं कर सकती है। और इसके अलावा देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय बड़ी पोजीशन पे है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे, तो उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इन पे इंक्वायरी कर सकते हो, अदरवाइज आप उन पे इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे से हो चुकी, मैंने सारी आपको डिटेल में बता दी है सीबीआई के बारे में। सीबीआई क्या एजेंसी है, कैसी है, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।